वीडियो का टॉपिक है, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी। क्या आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिक्शनरी। आप बोलोगे मैम आप डिक्शनरी पढ़ाने वाले हो क्या? नहीं, रीजनिंग में आपका एक टॉपिक आता है डिक्शनरी यानी शब्दकोश। क्या है टॉपिक? डिक्शनरी यानी शब्दकोश। आपको क्या करना होगा इस टॉपिक में? आपको कुछ 4 से 5 वर्ड्स दिए जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिए जाएंगे? 4 से 5 वर्ड्स दिए जाएंगे। आपको कहा जाएगा इन शब्दों को यानी इन उन वर्ड्स को आपको इंग्लिश की जो अल्फाबेट होती है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। आपने देखा होगा, आप स्कूल में पढ़े हैं, टीचर ए वाले बच्चों को पहले, बी वालों को बाद में, सी वालों को फिर बाद में, और सबसे लास्ट में जेड नाम से जो बच्चे होते हैं उनको क्या करती है? रजिस्टर में अटेंडेंस लेती है, इसी के अकॉर्डिंग लेती है। तो वही यहाँ पर हमें करना है। क्या करना है? जो आपको वर्ड्स दिए जाएंगे उनको आपको लॉजिकल ऑर्डर में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है? अरेंज करना है, लगाना है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं, आपके पास 4 वर्ड्स है। क्या है आपके पास? 4 वर्ड्स। लॉजिकल, पहला वर्ड है लॉजिकल, दूसरा वर्ड है अब्रॉड, ठीक है, तीसरा वर्ड है हैंड, और चौथा वर्ड है आपका डॉग। आपके पास यहाँ पर 4 वर्ड्स गिवन है, दिए गए हैं यहाँ पर 4 वर्ड्स। मैं अगर आपको बोलूं आप इन 4 शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे आप अंग्रेजी वर्णमाला बोल दीजिए अंग्रेजी डिक्शनरी, इसके लिए डिक्शनरी सही रहेगा। अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लगाना है। मैं आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन भी देती हूँ, ठीक है। तो पहला जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 2, 3, 4, 1, और जो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा 2, 4, 3, 1। थर्ड आपका ऑप्शन क्या रहेगा? 1, 3, 4, 2, और लास्ट आपका ऑप्शन रहेगा 3, 4, 1, 2। आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बात करूं तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? यहाँ पर पहला वर्ड देखोगे, क्या है? इसका एल है, इसका क्या है? ए है, इसका क्या है? एच है, और इसका क्या है? डी है। तो अगर मैं चारों वर्ड्स में से बात करूं एल, ए, एच, डी, तो सबसे पहले आपको पता है क्या आता है? पहले आएगा ए, फिर सेकंड नंबर पे आपका कौन सा आता है? डी आएगा, थर्ड नंबर पे एच आएगा, और फोर्थ नंबर पे एल आएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्रम होगा वो क्या होगा? सबसे पहले क्या आ रहा है? ए। ये कौन से नंबर पर है? सेकंड। अब देखिए सेकंड पर कौन कौन से हैं? एक तो आपका ए है और बी है, ये एलिमिनेट कर दीजिए, इनको हटा दीजिए क्योंकि इसमें पहले पर 2 नहीं है, यानी दूसरा नंबर का वर्ड आ रहा है। फिर कौन से नंबर का आ रहा है? लास्ट वाले नंबर का किस में है? ऑप्शन बी में है, और यही क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो आपका वर्ड का लॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? 2, 4, 3, 1। क्या आपका यहाँ पर ऑर्डर होने वाला है? 2, 4, 3, 1। आपको समझ आया? मैंने क्या बताया आपको? यहाँ पर आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ड्स लगाने हैं। जैसे पहला वर्ड जो आता है, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, और फिर लास्ट। जैसे आपके वर्ड्स आते हैं वैसे आपको यहाँ पर वर्ड्स को लगाना है। अब आप पूछोगे मैम इतनी इजी क्वेश्चन आएगा क्या? क्योंकि हम तो यहाँ पर देखकर ही बता सकते हैं कि पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा, और लास्ट कौन सा आएगा, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर इतने इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। इजी टॉपिक है ज्यादा। तो यहाँ पर अब हम एक और एग्जांपल मैं आपको बताने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतना इजी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा क्या? नहीं आ सकता है, चांसेस है, बट आपका जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है वो इस टाइप से पूछता है। देखिए अगर आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है उसमें 4 आपको वर्ड्स दिए गए हैं। क्या क्या वर्ड है? फर्स्ट वर्ड है आपका केव, सेकेंड वर्ड है काउ, थर्ड वर्ड है आपका यहाँ पर कैंडल, और फोर्थ वर्ड है आपका यहाँ पर कैट, ठीक है। आपको यहाँ पर ये क्या दिए गए हैं? 4 वर्ड्स दिए गए हैं। आपको इनको बोला गया है अरेंज करिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। इनको क्या करना है? अरेंज करना है। और आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। कौन कौन से आपके 4 ऑप्शन होंगे? तो यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन है 3, 4, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 4, या 2, 1, 3, 4। ये 4 आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा इनका करेक्ट ऑर्डर होगा अगर हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएं। अब आप बोलोगे अगर हम इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाएं तो कौन सा लॉजिकल ऑर्डर होगा?
जैसे स्कूल में 4 से 5 बच्चे होते थे एक ही अल्फाबेट के, तो मैम उनको भी अरेंज करती थी। कैसे अरेंज करती थी उनको पता है कैसे? फर्स्ट वर्ड सबका क्या है, यहाँ पर सेम है, ये सभी वर्ड्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या है, यहाँ पर ए है, ओ है, ए है, ए है, 3 तो आपके क्या है, ए है और एक आपका ओ है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर ओ आएगा। तो आप देखिए ए है ये तीनों, इन तीनों का ए कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका वी डब्ल्यू, ये तो लेकिन काउ है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, आपको पता है काउ क्या होगा, सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में आएगा मतलब ऑप्शन सेकंड सबसे लास्ट में होगा, किसमें है, इन 2 ऑप्शंस में है, ए और बी में, और सभी किसी में नहीं है। तो ये तो हमें फिक्स हो गया कि ये सबसे लास्ट में आएगा। अब हमें इन तीनों में बताना है कि इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये वी है, इसमें क्या है, एन है, और इसमें क्या है, टी है। आपको पता है सबसे पहले क्या आएगा, एन आएगा, यानी थर्ड वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है, दोनों में है। फिर क्या आएगा, एन के बाद यहाँ पर टी आएगा, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, वी की 22 होती है, तो पहले टी आएगा यानी 4th आएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। फिर क्या आएगा, 1 आएगा और फिर 2 आएगा। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। 4 आपको दिए गए हैं, तो आपके जो जो सेम है आप उसको कैंसिल करते जाइए, और जो बचेगा फिर आपका ऐसे आप आंसर आप उसको निकाल सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं, वर्ड्स को आप अरेंज करके लगा सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पर 4 वर्ड्स आपको दिए हैं, और देखिए एक दो एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे। बस इसमें यही है, एक चीज और पूछ सकता है। अभी तो इसमें क्या पूछा कि इसका लॉजिकल ऑर्डर बताइए कि ये किस लॉजिकल ऑर्डर में फॉलो हो रहे हैं, ऐसा भी पूछ सकता है। अगर हम इसको लॉजिकल ऑर्डर में लगाए तो लास्ट वाला कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे, मिडिल में कौन सा आएगा, कुछ भी आपका पूछ सकता है। जैसे अब आपका एक क्वेश्चन है, अगर आपको दिया जाता है अबेंडन, आपके 4 वर्ड्स में यहाँ पर आपको दे रही हूँ। फर्स्ट है अबेंडन, सेकंड है अबेकस, थर्ड है अटैक, और लास्ट है एसिड। ये 4 वर्ड्स आपको यहाँ पर गिवन है। आपको इसमें पता है क्या बताना है, लॉजिकल ऑर्डर तो आपको यहाँ पर बताना ही है। आपको ये भी बताना है अगर इनको लॉजिकल ऑर्डर में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाया जाए तो थर्ड नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, शब्द आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। 4 वर्ड्स कौन से हैं, अबेंडन, अबेकस, अटैक और एसिड। कौन सा आएगा थर्ड नंबर पे, आप देखिए सबका फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या है, आपका सेम है, क्या है, अटैक का सबका क्या है, ए है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, मैंने अभी आपको बताया कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, बी, बी, टी, सी। आपको पता है पहले क्या आता है, बी आता है, ठीक है। तो बी और बी क्या आया, बी बी, ये दोनों मतलब या तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर फिक्स हो गया। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, सी आएगा, यानी यहाँ पर कौन सा वर्ड आपका थर्ड नंबर पे होगा, एसिड, और लास्ट में आपका अटैक होगा। देखिए लास्ट में आपका क्या है, अटैक है, उससे पहले क्या है, एसिड है। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन है, इनमें से कौन सा फर्स्ट पे आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा। देखिए अबेंडन की अगर मैं बात करूं, इन दोनों में क्या है, बी है, फिर क्या है, दोनों में ए है, फिर देखिए इसमें क्या है, एन है और इसमें सी है। तो पहले क्या आएगा, अबेकस आएगा, पहले क्या आएगा, अबेकस, और फिर क्या आएगा, अबेंडन आएगा, यानी ऑप्शन इसमें क्या होगा, जो भी आज का करेक्ट आंसर क्या होगा, 2, 1, 3, यहाँ पर ये 4 नंबर का है और 2, तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, 2, 1, 4, 3। क्या इसका यहाँ पर अरेंजमेंट है, 2, 1, 4, 3 इनका यहाँ पर अरेंजमेंट होगा। इनको जब आप शब्दों के अनुसार क्या करोगे, व्यवस्थित करोगे, लगाओगे, ठीक है। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी हमें यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स आपको देंगे आपको, क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट वर्ड है लाइव, सेकंड वर्ड है लीटर, थर्ड वर्ड है लिटिल, फोर्थ वर्ड है लीवर, और फिफ्थ वर्ड है आपका यहाँ पर लिविंग। क्या है, लिविंग। आपके यहाँ पर ये 5 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनको क्या करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो करिए आप सभी लोग, पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करिए। आपको इसमें एक तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, और आपको ये भी बताना है मिडिल में कौन सा वर्ड आएगा। मिडिल मतलब
बीच में यानी मध्य में, मध्य में कौन सा वर्ड आएगा आपको ये भी बताना है। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इसमें, आप समझ भी गए होंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये भी अल्फाबेट टेस्ट का आपका एक टॉपिक है। अभी अल्फाबेट टेस्ट में जितने भी टॉपिक्स आते हैं वही हमारे चल रहे हैं, ताकि अल्फाबेट टेस्ट हमारा खत्म हो जाए और आपको अल्फाबेट की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो गई होगी। तो अगर हम इनको अरेंज करें, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करें, तो देखिए क्या है, लाइफ, लिटर, लिटिल, लीवर, लिविंग, सबके स्टार्टिंग में एल और आई है। इन दोनों को छोड़ दीजिए। थर्ड वर्ड देखिए क्या है, वी, फिर क्या है, टी। तो टी के बाद क्या आएगा, वी आएगा, फिर टी आ गया, अब इन दोनों में देखना पड़ेगा, फिर वी आया, इन दोनों में आपको देखना पड़ेगा, फिर वी आया, इन तीनों में आपको देखना पड़ेगा। तो पहले टी आएगा कि वी, पहले टी आएगा। अगर टी आएगा तो इन दोनों में से बताइए पहले क्या होगा, पहले आर आएगा या टी, पहले आएगा आर, यानी पहले वर्ड क्या होगा, लीटर, यानी सेकंड वाला आपका वर्ड होगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। फिर क्या होगा, थर्ड वाला होगा, फिर आपका वी आएगा, फिर आपका क्या आएगा, वी, वी के बाद क्या आएगा, ई, और इसमें क्या है, इसमें भी ई है और इसमें कोई वर्ड नहीं है आगे, तो पहले इसके बाद क्या आएगा, फिर लाइव आएगा, ये लिविंग है, ठीक है। तो ये आई वाला लास्ट में आएगा, ई पहले आएगा, फिर आई आएगा, तो पहले ई के दोनों वर्ड्स आएंगे, 4 आएगा, और ये लिविंग वाला आपका लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर आपका अरेंजमेंट क्या बना, 2 3 1 4 5, क्या आपका अरेंजमेंट बना, 2 3 1 4 5 आपका अरेंजमेंट बना। तो अगर हम यहाँ पर मिडल की बात करें कि बीच में आपका कौन सा वर्ड यानी शब्द आएगा, तो वो आएगा आपका फर्स्ट वाला यानी लाइव, यानी लिव जिसको आप बोल सकते हैं, लाइव आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला आएगा। तो यहाँ पर आपको अरेंज करना था, 2 टाइप से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सभी को अरेंज करा सकता है, या पूछ सकता है कि फर्स्ट पे क्या होगा, सेकंड पे, सेकंड लास्ट क्या होगा, अंतिम से दूसरा, या अंतिम पूछ सकता है, बीच का यानी मध्य का पूछ सकता है, मिडिल का पूछ सकता है। चलिए एक और हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, एक और लेते हैं जो मैंने सबसे पहले आपको कराया था, सबके अलग अलग वर्ड्स थे, वो तो इजी हो जाता है, इजी है बहुत करने में, बट ये वाला थोड़ा सा आपको लग सकता है। तो देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं, क्या है, ईगल, क्या है, ईगल, सेकंड क्या है, ईच, फिर क्या आता है, एवरी, फिर क्या आता है, अर्ली, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है, और फिफ्थ आपका क्या है, ईगर, ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपको इनको अरेंज करना है। आप करिए कैसे, आप इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, कैसे आप इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, करिए, आप खुद से करिए, प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए अच्छे से, कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। पूरा ही रीजनिंग का कोर्स ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है, या एक के बाद एक आपको, जैसे अभी अल्फाबेट टेस्ट के आपके सारे चल रहे हैं, ऐसे ही टॉपिक्स आपको सभी मिलने वाले हैं आगे, बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किए हुए। तो अगर हम यहाँ पर इनको अरेंज करें, आपको पता है सभी में क्या है, ई ए, इसमें सभी में ई है तो वो तो कैंसिल ही हो गया। फिर क्या है, वी और ए, सबसे पहले ए आएगा, सबसे लास्ट में बी आएगा, क्योंकि सभी में क्या है, ए है और बी, तो यानी 4 जो ए वाले हैं वो उनमें से कोई पहले आएगा और सबसे लास्ट में बी आएगा, सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा, बी, यानी थर्ड वाला आपका आएगा। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, ये क्या है, जी है, ये क्या है, सी है, ये तो आपका आ गया, इसको हटा दीजिए यहाँ से, और फिर क्या है, आर है, फिर जी है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सी वाला आएगा यानी ईच, फिर क्या आएगा, जी। अब देखिए जी में भी 2 है, ईगल और ईगर, तो देखिए पहले ईगर आएगा यानी फिफ्थ वाला आएगा, फिर ईगल आएगा फर्स्ट वाला, फिर क्या आएगा, अर्ली, ये आर वाला बाद में आएगा चारों में। तो ये यहाँ पर आपका जो लॉजिकल ऑर्डर बना है, यहाँ पर डिक्शनरी का क्या बना है, 2 5 1 4 3, क्या आपका यहाँ पर आपका लॉजिकल ऑर्डर बना है 2 5 1 4 3, तो यही आपका क्या है, यहाँ पर आंसर है लॉजिकल ऑर्डर का डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, अगर हम तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका फिफ्थ वाला यानी ईगर। मैं पूछूं लास्ट पे कौन सा आएगा, लास्ट पे आएगा थर्ड वाला यानी एवरी आपका यहाँ पर आएगा। अगर मैं पूछूं अंतिम से दूसरा कौन सा आएगा, फोर्थ वाला यानी अर्ली आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, क्रम है इसका, इसको लगाने का, अरेंज करने का ये क्रम है। इतना सा ही ये टॉपिक था और ये कंप्लीट हो गया है पूरा। प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, आप वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर पूरा क्या पढ़ा, डिक्शनरी यानी शब्दकोश, इसको कैसे अरेंज करते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन जरूर इससे हर साल पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को लाइट मत लें। वैसे तो बहुत इजी, आप ऐसे ही कर लोगे इसको बिना प्रिपरेशन के भी। अब आपने देख लिया, अब आपका ये पक्का हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।